स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है फ्रॉम बार्टर टू मनी। ठीक, अब देखो बेटा, ये वाला जो चैप्टर है वो आपके इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और आपके एसएसटी का 11 चैप्टर है। ठीक, अब देखो बेटा, पहले के टाइम पर आखिर हमारा एक्सचेंज होता कैसे था, आप लोगों को किसी को पता है? आज के टाइम पे तो हम मम्मी पापा से पैसे ले लेते हैं कि मम्मी पैसे दे दो, चीज खानी है, कुरकुरे खाने हैं, चिप्स खाने हैं। पहले के टाइम पे तो कोई पैसे ही नहीं होते थे। सोचो उस टाइम पे कैसे बच्चे चीज खाते होंगे, उस टाइम पे क्या चीजें होती होंगी। तो उस टाइम पर भी जो चीजें होती थी वो गुड्स के थ्रू गुड्स एक्सचेंज होता था। जैसे हम करते ना स्कूल में, अभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं कि बहन तो टॉफी ले ले, मुझे चॉकलेट दे दे, मुझे कुरकुरे नहीं खाने तो मेरा कुरकुरे ले ले, मुझे चॉकलेट दे दे। तो यही चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे गुड्स एक्सचेंज होते थे गुड्स के बदले। ये देख, बार्टर सिस्टम होता क्या है? बार्टर सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक्सचेंज करना एक गुड्स से दूसरे गुड्स को। ठीक, या एक सर्विस को दूसरे गुड्स सर्विस से। जैसे बोलते हैं ना कि बहन तू मुझे घर तक छोड़ दे, मैं तेरे लिए खाना ले आऊंगी। तो ये क्या सर्विस दे दी एक तरह की। बहन मेरे हाथ दबा दे, हम अपने बहन भाइयों के साथ करते हैं ना ये चीज। ठीक, तो ये क्या है, ये सर्विस हो गई कि मैं तू मेरे हाथ दबा दे, मैं तेरे पैर दबा दूंगी। ये क्या है बेटा, ये बार्टर सिस्टम है। सर्विस के बदले एक दूसरी सर्विस दे दी, ये गुड्स के बदले दूसरे गुड्स दे दिए। ठीक, अब देखो ये सब हम क्यों यूज करते थे कि उस टाइम पे हमारे कॉइन्स ही नहीं होते थे। आज के टाइम पे हम कॉइन्स यूज करते हैं चीजों को बेचने के लिए, खरीदने के लिए। यहाँ तक कि आज के टाइम पे तो इतना एडवांस जमाना आ चुका है कि कॉइन्स, और सिर्फ आपको नोट और कॉइन्स ना भी हो और आपके पास आपका फोन हो जो जिसमें आपका फोन पे चलता हो, तो आप फोन पे से पेमेंट करवा देते हो। जैसे आप बोलते हो ना कि मम्मी मेरा ये पेमेंट करवा दो, दीदी या अपने बड़े भाई को मम्मी पेटीएम कर दो, पापा पेटीएम कर दो। तो ये सब चीजें क्या होता है, तो ये भी एक हमारा मोबाइल ट्रांजैक्शन यूज करने लग गए हम। ठीक है, इतना एडवांस पे आ चुके हैं। और पहले के टाइम पे कहा गुड्स से गुड्स एक्सचेंज होते थे। तो सोचो पहले के टाइम पे किन किन गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। तो बहुत सारे गुड्स थे, जैसे कि पहले काउडी शेल होते थे। काउडी शेल में छोटे छोटे शेल मिलते हैं व्हाइट कलर के। वैसे जो छोटे छोटे शेल होते हैं ना जो उसके पास ही मिलते हैं, नदियों के पास मिलते हैं वो शेल, वैसे शेल उनका एक्सचेंज किया जाता था, उनको दिया जाता था एज अ मनी के तौर पे, कभी कभी यूज करते थे। ठीक है, कभी कभी उनको सॉल्ट को यूज कर लिया, नमक को यूज कर लिया, कभी चाय पत्ती को यूज कर लिया, कभी टोबैको यूज कर लिया, कभी कपड़ा यूज कर लिया एक दूसरे को देने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। यहाँ तक कि कैटल्स भी एक्सचेंज होती थी कि हाँ, काउस दे दी, काउ काउ के बदले कभी गोट दे दिया, कभी हॉर्स दे दिया, कभी शिप दे दिया, कभी सीड्स दे दी। तो ये सब चीजें क्या थी, तो ये सारी चीजें हम यूज करते थे एज अ कॉमोडिटी के तौर पे। कॉमोडिटी ऑफ द एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज के लिए हम ऐसी कॉमोडिटीज को यूज करते थे। ठीक, अब देखो बेटा, अब जब कॉमोडिटी से काम चल ही रहा था तो हमें क्या जरूरत थी मनी इन्वेंट करने की। हम एक चीज देते एक चीज ले लेते, किसी को चॉकलेट देते, किसी से टॉफी ले लेते, किसी को कुरकुरे देते, किसी से लंच ले लेते। जब इतनी अच्छी फैसिलिटी चल रही थी तो हमने क्यों ये मनी वाला सिस्टम किया। आज भी तो हम यही करते हैं अपने स्कूलों में, अपने फ्रेंड्स एक दूसरे में करते हैं, घर पे भी ये चीजें होती है। तो अब क्या दिक्कत थी कि हमने ये मनी को बंद करके, हमने सॉरी बार्टर सिस्टम को बंद करके, ये जो एक्सचेंज वाली चीजें बंद करके हमने मनी इन्वेंट के लिए क्या ऐसी जरूरत थी। तो पहला रीजन था, इसमें देखो इस टॉपिक का हेड आप दोनों बोल सकते हो कि हमें मनी की क्यों जरूरत थी या प्रॉब्लम्स क्या थे बार्टर सिस्टम के। तो पहला पॉइंट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स ही नहीं था। इसका मतलब ये होता है बेटा कि जब एक मतलब जैसे मान लो आपको टॉफी चाहिए और आपकी फ्रेंड के पास टॉफी नहीं है, उसके पास चॉकलेट है। ठीक है, और तो जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपकी फ्रेंड है, आपको चाहिए कुरकुरे अपनी फ्रेंड से। ठीक है, आप ए हो, आपको कुरकुरे चाहिए। आपकी फ्रेंड के पास कुरकुरे नहीं है, उसके पास टॉफी है, लेकिन आपको मीठा पसंद नहीं है। ठीक, लेकिन उसको कुरकुरे चाहिए। अब आप तो उसे कुरकुरे दे सकते हो, लेकिन आप टॉफी नहीं ले सकते उससे या चॉकलेट नहीं ले सकते, क्योंकि आपको तो मीठा पसंद ही नहीं है। तो दोनों के पास तो वो चीज ही नहीं हुई ना जो मतलब आप एक्सचेंज कर सको। आप बोलोगे मैं तो तुझे कुरकुरे दे दूंगी, तुझे कुरकुरे खाने का मन है, बट मेरे को तो टॉफी देगी तो, लेकिन मेरे को तो टॉफी खाने का मन नहीं है ना, मेरे को तो चिप्स चाहिए थे। ठीक, तो ऐसी चीजें हो सकती है। तो इसको क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। कि दोनों के पास वो सेम चीज है, नहीं है, एग्जैक्ट चीज नहीं है। एक के पास है, दूसरे की फुलफिल तो हो रही है रिक्वायरमेंट, लेकिन पहले की नहीं हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होना। दूसरा पॉइंट बेटा, दूसरा होता है नो, ये कि दूसरी प्रॉब्लम क्या आई थी कि कोई कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू ही नहीं थी। मतलब हम कोई मेजर ऑफ वैल्यू करने के लिए कोई चीज नहीं थी। कि जैसे अब आज की डेट में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हाँ 1 किलो चावल जो आएंगे वो तुम्हारे 50 रुपए के आएंगे या 40 रुपए के आएंगे। ठीक है, तो लेकिन उस टाइम पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं। उस टाइम पे तो पता ही नहीं था कि इसके बदले में हमें कितना क्या देना है। जैसे मान लो अगर आपको एप्पल से आप एक्सचेंज कर रहे हो,
एप्पल जो खाने वाला एप्पल होता है, एप्पल फोन नहीं सोचना, एप्पल जो खाने वाला होता है, उससे मान लो आपको एक्सचेंज करना था गेहूं। तो आप कितने गेहूं दोगे कि वो आप उससे एक एप्पल ले सको? ठीक, अब एक गेहूं से एक एप्पल तो एक्सचेंज नहीं हो सकता ना, ना उसका कोई फायदा है। तो एक मुट्ठी देना है, एक गिलास देना है, 1 किलो देना है, क्या चीज देनी थी ये नहीं पता था कि किस प्रोपोर्शन में कितना गुड एक्सचेंज किया जाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि कॉमन उनके स्टैंडर्ड ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू ही नहीं थे कि इसका पैसा इसके बदले में कितना होगा या कितना उसका क्या प्रॉब्लम होगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ गई बार्टर सिस्टम में। अब देखो तीसरी प्रॉब्लम क्या थी, डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि आपको एक छोटा सा हिस्सा चाहिए। आ, हाँ, पार्ट ऑफ ऑक्स, हाँ जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एक पार्ट ऑफ आपको एक ही स्वेटर चाहिए, ठीक। अब आप क्या है, और वो आपके पास है ऑक्स, एक मतलब जो बैल है वो है आपके पास। अब आप एक बैल के बदले एक इतना मतलब एक इतने बड़े बैल के बदले एक स्वेटर तो नहीं कर सकते ना। अब मान लो आपको एक स्वेटर चाहिए और मतलब दोनों के पास दोनों चीजें है, मतलब आपके पास एक ऑक्स है और आपके फ्रेंड के पास स्वेटर है। तो आप उससे स्वेटर ले सकते हो, ऑक्स दे सकते हो, लेकिन एक स्वेटर के बदले पूरा ऑक्स देना कोई फायदेमंद तो है नहीं। और हम उसे काट भी नहीं सकते। सोचो आपने ऑक्स को काट के दे सकते हैं क्या? हम नहीं दे सकते, ये कोई कपड़ा थोड़ी है कि काट के दे दिया। तो ऑक्स देना है, पूरा पूरा ऑक्स कैसे दे देंगे? तो वो बोलेगा कि तू 10 स्वेटर ले ले, लेकिन हम बोलेंगे हमें तो एक ही स्वेटर का काम है, तो हम 10 स्वेटर लेके करेंगे क्या? तो क्या प्रॉब्लम आई? तो डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम आई। जैसे मनी के साथ तो हम कर लेते हैं ना कि हाँ, अगर हमें पूरा पैकेट नहीं चाहिए पेन का, तो हमें सिर्फ एक पेन चाहिए, तो हम 5 रुपए का एक पेन ले लेंगे। पूरा पैकेट अगर 50 का आ रहा था तो हमें पूरा 50 का नहीं चाहिए, तो हम तो ले लेंगे। तो ये प्रॉब्लम आपकी, लेकिन लेकिन ये दिक्कत जो थी आपकी बार्टर सिस्टम के साथ तो थी। बार्टर सिस्टम में तो आप कर ही नहीं पा रहे थे, एक पार्ट ले ही नहीं पा रहे थे, एक पेन ही नहीं ले पा रहे थे। तो ये प्रॉब्लम आ गई थी। अब उसके बाद देखो, अब इसकी वजह से क्या है, और एक और प्रॉब्लम थी, पोर्टेबिलिटी की प्रॉब्लम। जैसे मान लो यहाँ पे आपकी कोई प्रॉब्लम है और जैसे एक जगह पे है तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की भी तो प्रॉब्लम थी। मान लो आपने उसको कोई भी सामान दे दिया तो वो एक जगह से दूसरी जगह लेके कैसे जाएगा? आप पहले के टाइम पे, आप जैसे आज के टाइम पे अगर देखा जाए, पैसे आप क्या करते हो, आपने अपनी जेब में डाले, एक जगह से दूसरी जगह ले गए। अब मान लो आपको मार्केट में अपनी बैल के बदले स्वेटर चाहिए, तो क्या आप पूरी अपनी बैल को ले लेके जाओगे स्वेटर के लिए? नहीं लेके जा सकते ना। कितना फनी लगेगा ना कि आप अपनी बैल को लेके जा रहे हो, ठीक। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई है, यहाँ पे पोर्टेबिलिटी की दिक्कत आई है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी आप ले जा नहीं सकते ना, आज की जो ये वाली वैल्यू है, ठीक। अब बेटा पांचवी प्रॉब्लम क्या थी, ड्यूरेबिलिटी की। मान लो अगर आपका जैसे अभी हमने बोला था कि एक ऑक्स के बदले मान लो आपका जो दोस्त है वो आपको बहुत सारे स्वेटर दे देता है, ये चीजें देता है। जैसे मान लो स्वेटर नहीं, यहाँ पे हम करते हैं एक ऑक्स के बदले आपको, जैसे अभी वीट चाहिए थी, तो आपने एक अपनी बैल बेची और आपने, आपको थोड़ा सा वीट चाहिए था अपना खाना बनाने के लिए, लेकिन आपने पूरा बैल ही दे दिया उसे, क्योंकि आपके साथ और कुछ था नहीं। तो आपने पूरा बैल दे दिया, तो अब वो वीट आपको थोड़ा सा तो देगा नहीं, अब वो बोलेगा भाई इतने बड़े बैल के बदले इतना सारा वीट दे देता हूँ। तो इतना सारा वीट दे दिया उसने, तो अब आप वीट को रख भी तो नहीं सकते। अब आप गेहूं को कितने दिन रखोगे? गेहूं को रखोगे तो गेहूं खराब हो जाएगा बहुत लंबे टाइम तक, अगर आपने रख दिया गेहूं को। तो ये भी एक दिक्कत थी कि गेहूं में इसमें ड्यूरेबिलिटी नहीं थी। तो ये क्या प्रॉब्लम आ गई? तो प्रॉब्लम ऑफ ड्यूरेबिलिटी की भी प्रॉब्लम आ गई, ठीक। जैसे एग्जांपल है कि हाँ, बुक एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ द ओल्ड क्लोथ फॉर द न्यू, ये तो वही वाला एग्जांपल है एक्सचेंज का, ठीक। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ गई। तो डिविजिबिलिटी की भी दिक्कत थी कि हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ नहीं पा रहे थे। जैसे वो मैंने बताया कि पेन का पूरा डब्बा नहीं लेना, हमें सिर्फ एक पेन लेना है। पोर्टेबिलिटी की, क्या होना, बैल को हर जगह नहीं ले जा सकते बेचने के लिए, लेकिन हम पैसों को तो ले जा सकते थे एक जगह से दूसरी जगह। ड्यूरेबिलिटी की दिक्कत आ गई कि जैसे पैसे तो कभी खराब नहीं होते, आप उसे अभी यूज करो चाहे 2-4 साल बाद यूज करो। लेकिन इस टाइम पे ड्यूरेबिलिटी की दिक्कत आ चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब बार्टर सिस्टम में तो ड्यूरेबल ही नहीं है अगर कोई सामान रखा है तो। क्योंकि आपने अगर वीट ले भी लिया बहुत सारा एक साथ, तो वो खराब हो जाएगा एक टाइम के बाद, उसे रैट्स खा लेंगे हमारे, ठीक। तो ये सारी दिक्कत थी। अब देखो जो जो हमने टर्म्स पढ़ी है उसी का यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है कि डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है। जब टू पीपल एक्सचेंज करते हैं अपनी चीजों को एक दूसरे से, ये लिखा है ना, वेयर टू पीपल ईच हैव समथिंग द अदर वांट्स एंड कैन एक्सचेंज देम डायरेक्टली। दूसरा था हमारा कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या है, एन एग्रीड, हाँ यही कि दोनों मतलब एक पैसा डिसाइडेड है कि हाँ 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, ऐसा कुछ डिसाइडेड ही नहीं था। मतलब डिसाइडेड होना उसको बोलते हैं कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू, कि हमने उसको वैल्यू दे दी है। तीसरा था हमारा डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब वही कि हम स्प्लिट कर सकते हैं उसे पीसेस में या पोर्शंस में। पोर्टेबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक। अब देखो, अब इसी के लिए ये सारे फंक्शंस की जो कमियां थी हमारे वाटर सिस्टम में, उसी के बदले हमारे में क्या आया, हमने मनी को इन्वेंट किया। मनी को इन्वेंट किया तो पहली चीज आप क्या लेके आए,
पहले मनी ने हमारी हेल्प किया मीडियम ऑफ एक्सचेंज में, कि हम उसको आराम से इजीली, डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वर्ड्स हो चाहे ना हो, आप उसे यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपके दोस्त को जो चाहिए, मतलब जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था वो कुरकुरे और चॉकलेट वाला, कि अगर आपको अपने फ्रेंड से चॉकलेट नहीं चाहिए थी उसे, लेकिन कुरकुरे चाहिए थे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसे पैसे ले सकते हैं कि ले तू मेरा कुरकुरे ले ले, 10 रुपए का है, मुझे 10 रुपए दे दे, मैं मार्केट से जाके अपना वो ले आऊंगी, चॉकलेट ले आऊंगी। तो ये चीज कर सकते थे। तो ये चीज दिक्कत कहाँ से मतलब सॉल्व हो गई, तो मनी के आने की वजह से कि कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज मिल गया, कि हम एक चीज दे के अपने से सामान ले सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, और यहीं पे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिखा होगा, नहीं यही एग्जांपल ठीक है जो मैंने दिया। अब देखो, दूसरी हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स, कि हम जो गुड्स की वैल्यू है वो भी गुड्स की वैल्यू जो है वो भी हम क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि गुड्स की वैल्यू क्या होगी। मतलब एक हमारा मनी, मतलब जो जैसे अभी मैंने बताया कि कुरकुरे आपके 10 रुपए के हैं, तो 10 रुपए किसने डिसाइड किया, ये आपने डिसाइड किया, या मतलब जो भी मार्केट में रेट चल रहा था आपने उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया। तो ये भी चीज क्या हो गई, फायदा हो गया हमारे लिए। तो क्या हुआ, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स हो गया। अब देखो, तीसरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि स्टैंडर्ड ऑफ द डेफर्ड पेमेंट, कि मान लो अगर आपने कोई सामान आज लिया है तो उसकी पेमेंट आप बाद में भी कर सकते हो, है ना। जैसे आज नहीं होता कि हमने आज अपनी फ्रेंड से कुरकुरे ले लिए और आज हमारे पास पैसे नहीं है, ले तो हम बोलेंगे ना कि हम तुझे कल दे देंगे, है ना, करते हैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ द डेफर्ड पेमेंट, कि हम आज की पेमेंट को कल पे टाल सकते हैं। लेकिन पहले बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं था, अगर आप आज कुछ ले रहे हो तो आपको आज ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो कल लोगे तो हो सकता है, जैसे मान लो कि आज आपने उसका क्या बोलते हैं ये एप्पल्स को यूज करके खा लिया। अब एप्पल्स के बदले वो गेहूं अगर आपको कल देगा, तो बेटा गेहूं तो हो सकता है 1-2 दिन बाद मतलब वो खराब हो जाए या सड़ जाए, जैसे एप्पल्स तो हो ही सकता है कि गेहूं तो आपने उसका यूज करके खा लिया, मतलब आपने आटा वाटा बना के खा लिया, लेकिन उसने आपको एप्पल्स दिए वो गंदे हो गए, गंदी क्वालिटी के थे, तो वो आपको आपका गेहूं वापस कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा ना आपका गेहूं, क्योंकि वो तो आपने अपने खा लिया है। एप्पल्स के बदले में आप पैसे भी नहीं ले सकते, क्योंकि उस टाइम में पैसे ही नहीं थे। तो ये सब चीजें पहले पॉसिबल नहीं थी। लेकिन जैसे मनी आ गया, मनी में हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई चीज आपको अभी नहीं आपके पास पैसे, तो आप उसको कल पे टाल सकते हो, कल कर सकते थे डेफिनेटली, वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हो मनी के साथ। तो यहीं से हमारा मनी का यूज समझ में आ गया कि एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे हमने यूज किया, मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स के तौर पे तय किया, और तीसरा हमने डेफर्ड पेमेंट करने के लिए भी हमारा फ्रूटफुल है। अब देखो, मनी तो पता चल गया कितने फायदेमंद है। अब हमारा मनी कैसे स्टार्ट हुआ, जैसे हम मतलब रोलर कोस्टर की राइड चढ़ी हमारी मनी ने, कि पहले कौन सी मनी आई है। जैसे आज के डेट में हमारे मनी के लिए क्या है, आजकल तो पेटीएम है, क्या है, ये पेटीएम आ गया, फोन पे आ गया, लेकिन सबसे पहली वाली मनी कौन सी थी, सबसे पहले किसको हमने मनी का दर्जा दिया था, सबसे पहले क्वाइन स्टार्ट हुए थे। क्या स्टार्ट हुए थे, क्वाइन। आप अगर कभी ऐसे पुरानी मूवीज भी देखो तो उसमें क्या होता था, सोने के सिक्के होते थे ना, वो चलाते थे हमेशा, वो ऐसे वो पोटली भर के देते थे, ये लो सोने के सिक्के, जाओ मौज करो। तो क्या होता था, वो कॉइन्स यूज किया जाता था अपनी पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे भी यही है कि कॉइन्स यूज किया जाता था, तो डिफरेंट किंगडम जो थे वुड हैव देयर ओन कॉइनेज, कि उनके पास खुद का कॉइन वगैरह को यूज करते थे। बहुत सारे रूलर जो थे, जो राजा थे, वो अपने अपने कॉइन्स इशू कराते थे। कभी कोई सोने का करवा रहा है, कभी कोई चांदी का करा रहा है, कभी कोई ब्रॉन्ज का करा रहा है, और उसमें भी अपना नाम लिखवा के, नाम नहीं लिखवाना तो अपनी फोटो बंधवा के, ठीक है, या अभी अगर किसी भगवान को मानते हैं तो भगवान के नाम पे। ऐसे बहुत सारे रूलर्स जो थे, राजा जो थे, वो अपने अपने कॉइन्स बनाते थे। ठीक। अब देखो, कॉइन से हमारा एक फायदा और हो गया कि हमने एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रेड भी कर पाए, मतलब व्यापार भी कर पाए यहाँ से बहुत दूर तक। पहले तो हमारा क्या होता था, हमें अपनी गाय बैल को लेके जाना पड़ता था, है ना। तो अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, आप कॉइन्स को लेके और बैल को लेके आप कहाँ कहाँ जा पाओगे, आप समुद्र पार नहीं कर पाओगे, बहुत सी चीजें नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको पैसे हैं आपकी जेब में, आप कितना भी दूर जा सकते हो। चाहे आप इंडिया से आपको यूएसए जाना हो, अमेरिका जाना हो, यूरोप जाना हो, कुछ भी कर सकते हो। तो पॉइंट से ये भी फायदा हुआ कि हमारी जो ज्योग्राफीज, मतलब इतनी सारी मतलब इतना दूर दूर होने के बावजूद भी हम ट्रेड कर पा रहे हैं, हम व्यापार कर पा रहे हैं, सामान बेच और खरीद पा रहे हैं। ठीक। अब देखो बेटा, मैंने अभी बताया ना कि रूलर्स वगैरह अपना बहुत सारे कॉइन्स को मिंट करते थे, है ना, इशू करते थे, मतलब बनाते थे, तो उसको बोलते क्या, मिंटिंग। मिंटिंग का मतलब क्या होता है, कॉइन्स को बनाना, कॉइन्स के बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मिंटिंग। ठीक, जैसे हम सामान के बनाने को मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, ऐसे कॉइन्स के बनाने को मिंटिंग बोलते हैं। मिंट का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ द कॉइन्स, ठीक, नेशन की करेंसी के तौर पर। अब देखो, कॉइन्स भी किस किस चीजों के बने होते थे, अभी मैंने बताया ना, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और बहुत सारे एलॉयज के बने होते थे। और उनको बोला क्या जाता था, कभी कभी कर्शपनास बोला जाता था, और कभी कभी पन्नास बोला जाता था, ठीक है। ये पढ़ने भी बोला जाता था। अब देखो, इनके जो मैंने बताया ना, बहुत सारे उनके ऊपर सिंबल्स वगैरह होते थे, पंच मार्क होते थे ऑन देम, उसको बोलते थे रूपास। क्या बोलते थे, रूपास। बहुत सारे अलग अलग रूप होते थे, कहीं पे कुछ प्रिंट किया है, कहीं पे कुछ प्रिंट किया है। जैसे आज के टाइम पे हमारे 2 रुपए के सिक्के पे क्या प्रिंट होता है, जो हमारा वो जो नेशनल एम्बलम है, वो 3 शेर वाले वो प्रिंट होते हैं ना, तो उस टाइम पे भी चीजें प्रिंट होती थी।
अब देखो बेटा, यहाँ पे एक वर्ड ऐड हुआ ना, एलॉय। एलॉय का मतलब क्या होता है? एलॉय का मतलब होता है जब हम दो या तीन मिक्सचर को मिला के कोई बनाते हैं, कोई चीज बनाते हैं। जैसे आपने कॉपर और सिल्वर को मिला के एक कॉइन बनाया, तो दो चीजों को मिलाकर आपने बनाया। तो ये क्या, एलॉय मेटल मेड बाय द कंबाइनिंग द टू और मोर मेटालिक एलिमेंट्स। जिसकी वजह से अब हम क्यों मिलाते हैं, इसकी वजह से जो कॉइन होता है वो कैसा बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। कैसा बनता है? स्ट्रॉन्ग। अब देखो, एशियन टाइम्स में क्या था, बहुत पहले के टाइम पर क्या होता था, जैसे आज के टाइम में हम हेड और टेल पढ़ते हैं ना, उस टाइम भी हेड और टेल होते थे, लेकिन उनमें कौन कौन सी चीजें छपवाई जाती थी? तो उनके ऊपर एनिमल्स छपवाए जाते थे। जैसे देखो, आपको यहाँ पे दिख जाएगा एनिमल्स, ये देखो ये एनिमल्स है ना, यहाँ पे एनिमल छपवाया है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपके भगवान छपवा दिए गए, ये विष्णु जी, ठीक। यहाँ पे टाइगर एम्बलम, ये मतलब अलग अलग चीजें छपवाई जाती थी। कहीं एनिमल, कहीं ट्रीज, कहीं हिल्स, ठीक। कभी कभी क्वींस और कहीं कहीं किंग, जैसे ये क्वीन है, ये किंग है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, डाइटीज भी, उनके अपने आके भगवान भी, ठीक है। चालुक्य ने भी छपवाया था अपने वराह की इमेज, ठीक। तो ये है, तो यहाँ पे देखो ये अपना वराह, ये सब छपवाया है, ठीक। तो ये सब क्या है बेटा, तो ये सब वही है कि जो हम कॉइन के ऊपर अपना छपवाते थे। और देखो यहाँ पे भी ये लिखा है कि कॉइनेज की वजह से हमारा मैरीटाइम ट्रेड, मतलब एक जगह से जो नदी पार करके हम दूसरी जगह जाते थे अपना ट्रेड करने को, बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक। चलो, अब बेटा ये तो आगे कॉइन है, सबसे पहले कॉइन आया था, उसके बाद आया हमारा पेपर, पेपर मनी। अब कॉइन को क्या होता था ना, भारी पड़ता था बहुत ज्यादा, कि कॉइन में ये दिक्कत थी कि बहुत ज्यादा भारी, जैसे होता है ना, राजा इतना सारा सारा सोना लेके जाते थे, है ना, तो इतना भारी पड़ता था, उठाने में ऐसे थक जाते थे ना हम लोग। अब इसका भी एक सोल्यूशन लेके आया है, हमने निकाला पेपर मनी, कि कागज के फॉर्म में ले जाओ, कागज तो आप बहुत सारा उठा सकते हो, ठीक है, और उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है, तो इसलिए पेपर मनी ले जाने लगे। फर्स्ट टाइम पेपर मनी कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, वो हुआ था चाइना में, फिर बाद में हमारे इंडिया में भी हुआ। इंडिया में जो हुआ था वो 18 सेंचुरी में हुआ जाके, ठीक। अब देखो, कॉइन्स जो होते थे वो स्मॉलर, अभी भी कॉइन्स ऐसा नहीं था कि बंद हो गए, कॉइन्स जो थे, लेकिन छोटी मोटी जो वो होती है, वो पेमेंट के लिए, उसके लिए होते थे। जैसे आज की डेट में भी आपको कॉइन्स दिख जाएंगे, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 10 रुपए का, 5 रुपए का, ठीक है, 20 रुपए का, लेकिन इससे ऊपर के कॉइन्स नहीं मिलते, ठीक। लेकिन नोट जो होते हैं वो आपको 2 रुपए का, 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 का, 100 का, 500 का, इतने सारे। और पहले तो आपको 1000 का, 2000 का, इतने सारे नोट्स, इतने बड़े बड़े डिनोमिनेशन के हमारे नोट्स इशू होते थे। डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है, जो नोट पे जितनी वैल्यू लिखी होती है। और देखो, आज की डेट में हमारा नोट कौन देखता है, कौन छापता है, कौन उसकी अथॉरिटी रखता है? जैसे घर में मम्मी अथॉरिटी रखती है ना, बच्चा ढंग से दूध पी रहा है कि नहीं, खाना खा रहा है कि नहीं, ऐसे नोट की अथॉरिटी जो हमारी है, ये कौन रखता है? ये हमारा आरबीआई रखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। और देखो बेटा, ये जो कॉइन्स इशू करना है ना, ये भी ऐसा नहीं कि कोई भी इशू कर देगा, आज मेरा मन है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो मैं कॉइन्स इशू कर देता हूँ, नहीं। कॉइन इशू करना लीगल नहीं है, ये सिर्फ आरबीआई ही कर सकता है, ठीक है। आरबीआई जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही हमारा कॉइन्स और यही हमारा पेपर मनी वगैरह ला सकता है। अब देखो, अब आज के टाइम पे और भी मनी एडवांस हो चुका है। आज के टाइम पे हमने ये क्या बोलते हैं, डिजिटल मनी वगैरह यूज करना स्टार्ट कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमने चीजें यूज कर दी है, जैसे कि हमारा फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, इतने सारी चीजें स्टार्ट कर दी है, ठीक है। आप ये स्कैनर भी स्कैन करके देख सकते हो, इसमें भी आपको एक बहुत फनी सी चीज मिलेगी, देखना आप स्कैन करके, ठीक। तो ये क्या है, आजकल हमने इस तरह की जो नई नई चीजें हैं वो क्या करी है, फॉर्म ऑफ मनी देखिए, ठीक है। इसमें आपके लिए सीक्रेट मैसेज है, आप खुद देखना क्या है इसमें सीक्रेट मैसेज। तो यहाँ पे ये कि नई नई फॉर्म की मनी हमने ये सब स्टार्ट किया। आजकल क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं, डिजिटल मनी से पेमेंट करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब से पेमेंट करते हैं। तो ये आज के जमाने की मनी है। तो पहले क्या स्टार्ट हुआ, हमारा कॉइन, फिर हमारा हुआ पेपर मनी, फिर हमारा हुआ न्यू फॉर्म ऑफ मनी, जो हमने फोन पे वगैरह स्टार्ट किया, यूपीआई स्टार्ट किया, ठीक है। थैंक यू बच्चों, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट्स योर ओन चैनल। कोई भी डाउट हो किसी बच्चे को तो कमेंट सेक्शन में लिखना, और आपको लेक्चर कैसा लिखा ये भी लिखना, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वो भी लिखना है, ठीक है। बाय बाय।